हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का कैडर 2023 जो एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था। हम उसके क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो बॉटनी के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, जिस पे स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है। और अगर आपको वो बॉटनी का क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। ये स्पेशली अभी जो है बॉटनी और जूलॉजी का कॉलेज कैडर का जो पेपर है वो मैं मेनली एचपीपीएससी पीजीटी कमीशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनको ध्यान में रख के बना रही हूँ, क्योंकि एचपीपीएससी ने अभी रिसेंटली से बॉटनी और जूलॉजी का ये जो कैडर का पेपर था 2023 में कंडक्ट करवाया था। जैसे कि क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें एक आइडिया लगेगा कि कमीशन किस तरह के क्वेश्चंस जो है अब पुट कर रहा है। ये एक तरह से हेल्प करेगा उन स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए और अभी ये देखने के लिए कि उनकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। बॉटनी का पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जूलॉजी का पेपर, जूलॉजी कॉलेज कैडर जो कि कंडक्ट किया गया है 2023 में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैडर का जो पेपर था वो डिवाइडेड था। 16 क्वेश्चंस जो थे वो जीके के थे और 7 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 7 क्वेश्चंस हिंदी के और बाकी के जो 70 क्वेश्चंस थे 30 में से बाकी जो बच रहे थे 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वो हमारे सब्जेक्ट के थे। इस वीडियो में सिर्फ हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे। जूलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है। हम क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सक्सेशन। सक्सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सक्सेशन हमारा इकोलॉजी का पार्ट होता है। यहाँ पे बोला गया है सक्सेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है और नीचे जो है आपसे पूछा गया दिस स्टेटमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जब आप सक्सेशन पढ़ते हो तो आप मॉडल्स पढ़ते हो और अलग अलग तरह के 3 मॉडल होते हैं सक्सेशन के, टॉलरेंस मॉडल, फैसिलिटेशन मॉडल और इनहिबिशन मॉडल। इसको पढ़ के आपको बताना है इनमें से कौन से मॉडल का ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। इट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। स्पीसीज के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होगी। नो वन स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर टू अनदर। कोई भी स्पीसीज कंप्लीटली सुपीरियर नहीं होगी, यानी कि कोई भी स्पीसीज एक दूसरे को इनहिबिट कर सकती है। द नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीसीज मेक द साइट लेस स्टेबल फॉर बोथ अर्ली एंड लेट सक्सेशनल स्पीसीज। वो जो है दोनों के लिए मतलब एक तरह से इनहिबिट कर देगी दूसरी सक्सेशनल स्पीसीज के लिए। इस तरह से आपने इस मॉडल को देखा होगा। इस तरह से हर एक स्पीसीज दूसरे को इनहिबिट कर सकती है। कोई भी एक स्पीसीज कंप्लीटली सुपीरियर नहीं है और सारी की सारी स्पीसीज जो है एक दूसरे को इनहिबिट करके नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीसीज के लिए लेस स्टेबल बनाती है। कौन सा मॉडल होता है? दिस इज इनहिबिशन मॉडल। एक दूसरे को इनहिबिट करता है, इनहिबिशन मॉडल। इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। सक्सेशन का हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हमने मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। सबसे पहले बोला गया है ट्रू प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होता है? जो प्रे को अटैक करेंगे। ट्रू प्रेडेटर इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ट्रू प्रेडेटर कौन सा होगा? देन ग्रेजर, देन पैरासाइट एंड देन पैरासिटोइड्स। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किससे मैच कर रहा है। ट्रू प्रेडेटर का जो है वो कंज्यूम पार्ट ऑफ देयर प्रे नहीं, पार्ट ऑफ देयर प्रे नहीं अटैक करते हैं। ट्रू प्रेडेटर पार्ट ऑफ देयर प्रे तो सिर्फ पैरासाइट अटैक करते हैं, बट रेयरली लिथल यहाँ पे लिखा गया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है दे टेक लार्ज नंबर ऑफ प्रे वन आफ्टर अनदर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम बट रिमूव ओनली अ पार्ट। ये काम ग्रेजर का होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट खाएंगे और फिर पूरी उम्र जो है उस पर फीड कर सकते हैं वो लाइफ टाइम। देन दे किल देयर प्रे इमीडिएटली। इमीडिएटली जो हमारे प्रेडेटर जो होते हैं, ट्रू प्रेडेटर जो होते हैं वो इमीडिएटली किल कर देते हैं। इस तरह का जो हमारा पेपर रहता है ये एक तरह से लेंथी पेपर था जब जो कैडर का पेपर है मेनली, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए उसके बाद आपको उनको देख के ही जो है आंसर करना है और फिर नीचे फिर से कोड दिया गया है, इसलिए पेपर लेंथी हो जाता है। यहाँ पे ट्रू प्रेडेटर हमारे पास आता है किल करने वाला। पैरासाइट हमारे पास आते हैं
जो कंज्यूम करते हैं बट नॉट लिथल नहीं है। पैरासिटॉइड्स जो होते हैं वो लिथल होते हैं, so इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, और ये हम मिला लेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो आंसर इसका बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेक्टर्स डिजाइन टू रेप्लिकेट इन सेल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। जो वेक्टर जो होते हैं टू डिफरेंट स्पीसीज के अंदर रेप्लिकेट हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स को हम कहते हैं शटल वेक्टर्स। एज अ शटल, जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे के अंदर दूसरे के बीच में जो है वो शटल करते हैं, रेप्लिकेट इन टू डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज नॉट, यहाँ पे नॉट है, not cleaved by its own restriction enzyme because the recognition DNA sequences are। जो डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होता है वो अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव नहीं होता है। किस रीजन की वजह से नहीं होता है? बिकॉज दे आर मिथाइलेटेड सीक्वेंस उनके पास होती है। नेक्स्ट इज, नेम द मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस कॉज्ड बाय अ वायरल पैथोजन। यहाँ पे हमने बताना है जो वायरल पैथोजन कॉज करते हैं वो वाला डिजीज। सो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो एक ऐसा वायरल पैथोजन डिजीज है जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, इनमें से, इन ऑप्शंस में से। देन हमारे पास आता है, सेक्स क्रोमोसोम्स बेस्ड डोजेस कंपनसेशन इन ह्यूमन इज ब्राउट अबाउट बाय। सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड डोजेस कंपनसेशन जो होती है दैट इज ह्यूमंस पे बात हो रही है, तो दैट इज वाई इनएक्टिविटी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, एक एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिविटी की वजह से वहां पे डोजेस कंपनसेशन को ब्राउट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर हमसे पूछे गए हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कौन से होते हैं। सो इनमें से जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ह्यूमन जीनोम के अंदर होता है वो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स और शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स, लाइन और साइन, ये दोनों होते हैं। सो ए ऑप्शन जो है इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय चेंज इन। सेल साइकिल कैसे कंट्रोल्ड होता है? सो सेल साइकिल पे क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ सीडीकेज ओनली, देन कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन्स ओनली, concentration of both CDK and cyclin, activity of CDKs। सो यहाँ पे बोला गया सेल साइकिल को जो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सो इनमें से हमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो चूज करना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन ओनली और एक्टिविटी ऑफ सीडीके, ये दोनों चीजें जो है वो रेगुलेट करेगी। सो सेकंड एंड फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंसंट्रेशन सिर्फ साइक्लिन की और एक्टिविटी सीडीके की, दोनों की कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन सिर्फ साइक्लिन की होगी। देन हमारे पास अगेन क्वेश्चन आता है, मैच करना है। मैच करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं आंसर करना। हमें दो भी चीजें हमें आइडिया होंगी, हम इजिली जो है वो आंसर कर पाएंगे। सो सेंडिंग लूप ऑफ हेनले का क्या काम होता है? सो दैट इज इन इन्वॉल्विंग एक्टिव इफ्लक्स ऑफ सोडियम। देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले दैट इज पैसिव एंट्री ऑफ सोडियम। ऑक्सीजन ट्यूब्यूल का काम होता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, कलेक्टिंग डक्ट फॉर एक्टिव इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसका ए जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, हमने चूज करना है करेक्ट। आर पास्ड फ्रॉम फादर्स टू देयर सन, रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट है। सो इज दैट पास्ड फ्रॉम फादर्स टू देयर सन्स? नहीं, फादर से पास नहीं होता है रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट। सो क्योंकि फादर्स तो जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं अगर जैसे मेल में वो शो हो जाते हैं तो यूजुअली उनकी डेथ हो जाती है। आर नेवर एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स है, नेवर एक्सप्रेस्ड भी ट्रू नहीं है, कभी कभी एक्सप्रेस जो है वो हो जाते हैं। Are most likely to be expressed in male, that is right thing, most likely to be expressed in males, क्योंकि मेल्स में XY जो होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स लिंक्ड ट्रेट है तो एक्स में अगर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर प्रेजेंट ही होगा। इन केस ऑफ फीमेल अगर एक एक्स के ऊपर हमारे पास एक्स लिंक्ड ट्रेट्स है कोई, तो वो उसके केस में कैरियर की तरह काम करेगा, वो उसमें शो नहीं होगा। सो मोस्ट लाइकली टू बी एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिपोप्रोटीन्स के केस में करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर जो है वो
जब स्टेटमेंट बेस्ड पेपर होता है तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी यही है कि अभी जो पीजीटी का पेपर आएगा वो भी थोड़ा उसका लेवल इंक्रीज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। सो ध्यान रखना, जब भी आप पेपर देखोगे कहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट पढ़ के फिर आंसर देना है। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको ढंग से ध्यान से स्पेशली करेक्ट इनकरेक्ट को पढ़ के जो है वो आंसर करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमने आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। Chylomicrons produced by intestine mucosal cells are the largest lipoprotein particles in bloodstream. So ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लिपोप्रोटीन है सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू एंड कैरी टू द लीवर, ये भी सही है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फैट सेल, ये वाला सही नहीं है। तीन ऑप्शन सही है, तो तीन ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पे दिख रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एसिड प्रेसिपिटेशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ। एसिड प्रेसिपिटेशन किसका रिजल्ट है? दैट इज द नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल जब मिलते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मॉडिफिकेशन इन नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट अगेन विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनोग्लोबुलिन. Gene clusters coding for heavy chains of IgG are on one chromosome and for light chains are on another. This is right statement. Gene clusters coding for heavy chain are on the same chromosome. This is incorrect. Different पे होता है, इसलिए A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो A ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज स्कफनर डॉट्स इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो स्कफनर्स डॉट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर, वो क्या प्रेजेंट करते हैं? सो दे आर मेनली ऑन द सरफेस ऑफ इफेक्टेड आरबीसी। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल की स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे देखो, इट इज डबल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, सही है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, द टू चेन्स पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल होते हैं। द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 2.0 नैनोमीटर एंड पिच ऑफ हेलिक्स इज 3. This is also correct. Then there are 10 base pair. This is also correct. The degree of rotation for each base pair is minus 36 degree. ये incorrect है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन से हुए? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 31 का सी। अब इस क्वेश्चन को देख के मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने सेट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, एचपी सेट के 2015 तक के। आई डोंट नो कौन से वाले क्वेश्चन में, बट एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन जो है उसमें भी है एचपी सेट के पेपर में। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कैडर का वो सेट का पेपर था, कैडर का पेपर है, दोनों डिफरेंट पेपर है, बट रिपीट हुआ है, कमीशन का ही पेपर है। और दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं है कि रिपीट ही होंगे सारे क्वेश्चन, अब वो तो रेयरली कोई रिपीट हो गया, लेकिन पैटर्न तो पता लगता है ना कि एचपीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पे मेनली फोकस कर रहा है। उससे बाहर वो कहीं नहीं जाएंगे, उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसके अंदर से ही वो पूछेंगे। इवन अब तो पीजीटी का एक डिफाइंड सिलेबस है। पर फिर भी आइडिया होता है कि क्वेश्चन सिलेबस तो फिर भी बहुत लॉन्ग जो है सिलेबस होता है, हमें नहीं पता होता कि कौन से वाले टॉपिक पे मेनली जो है वो फोकस करना है। सो क्वेश्चन पेपर वही हेल्प करते हैं कि कौन से वाले टॉपिक पे आपको जो है वो फोकस करना है, आप उस तरह से फोकस कर सकते हो। अगर आपको मतलब अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आप देख सकते हो एचपी सेट के क्वेश्चन पेपर भी, मतलब जस्ट एक बार उनको गो थ्रू करके आपको आइडिया लग जाएगा। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन से वाले पेपर में, बट ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स भी एग्जैक्ट है, सो आप उस तरह से इनको देख सकते हो, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट इज वेलसवा मैन्यूवर ड्यूरिंग हैवी वेट लिफ्टिंग। सो ये बोल रहे हैं वेलसवा मैन्यूवर हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम में उसमें क्या जो है वो चेंजेस होते हैं। सो दैट जो चेंजेस उसमें होते हैं दैट इज रिड्यूसेस वेनस रिटर्न। सो वेनस रिटर्न जो है रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीआर ग्रीन इज यूजफुल इन रियल टाइम पीसीआर बिकॉज इट, क्योंकि ग्रीन एक फ्लोरेसेंट रिएजेंट की तरह काम करता है, सो वो
फ्लोरेसेंस शो करता है और बता देता है कहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सो फ्लोरेसेंस ओनली व्हेन बाउंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, एचपी सेट के ही पेपर में कहीं पे पूछे गए थे। सो आप देख लेना उस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार उनको पक्का जो है वो देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए मैं कैडर का क्वेश्चन पेपर भी करवा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पेपर। So next question is in a population with मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेटिव है। ये स्टार क्वेश्चन तो मैं एग्जैक्ट बता सकती हूँ, आप चाहे कोई भी मतलब आई डोंट नो 15 और 16 के पेपर में आए तो आप एक बार देख लेना। और ये वाला जो हार्डी विनबर्ग वाला क्वेश्चन है इसकी तो वैल्यू तक जो है वो चेंज नहीं की गई है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार पक्का जो है उन पेपर्स को भी देख के जाना। सो यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका कैसे निकालना है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इन अ पॉपुलेशन में 2 एलील दे रखे हैं, एलील की पॉपुलेशन दे रखी है हमारे पास, एलील ए और बी दे रखे हैं विद रेशियो ऑफ 0.0, 0.2 और 0.8। सो हमसे पूछा गया हाउ मेनी इंडिविजुअल, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी बोली गई है, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास बोली गई है 300। सो ए एलील के लिए हमें जो है वो एक्सपेक्टेड हाउ कैन इंडिविजुअल इन अ सैंपल ऑफ 300 कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर होमोजाइगस फॉर एलील ए। लेकिन सिर्फ होमोजाइगस के लिए, यानी कि हमसे पूछा गया है ए स्केयर के लिए कितने जो है वो इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए का दिया हुआ है, ए स्केयर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्केयर हो जाएगा 0.04। जब ए हमारे पास 0.2 है तो ए हो जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा 0.04। 300 इंडिविजुअल के लिए हमें बोला गया है तो फ्रीक्वेंसी जो भी किसी भी एलील की होती है, लाइक यहाँ पे मैं ए स्केयर की बोल रही हूँ, इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल हमसे पूछे गए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे निकालने हैं, सो ये 0.04 इंटू जो है वो 300 हो जाएगा। सो यहाँ से आप जो है वो इसको निकाल सकते हो, दिस विल बिकम इक्वल टू 12। यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये बी वाला जो ऑप्शन है इसमें जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। हार्डी विनबर्ग पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हो, जिनको भी लग रहा है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चन सेट या फिर नेट या फिर हो सकता है अभी पीजीटी में भी डाले जाएं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चन। सो आप देख सकते हो उन वीडियोस को, वो आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोटेंशियल ओवरी डिटर्मिनिंग जीन ऑन एन ऑटोसोम। सो पोटेंशियल ओवरी डिटर्मिनिंग जीन इनमें से जो है वो हमारा WNT4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ हार्मोन इज नोन टू हैव एंटी इंसुलिन एक्टिविटी बिकॉज इट, ग्रोथ हार्मोन के पास एंटी इंसुलिन एक्टिविटी होती है, क्यों, क्या करता है वो, बिकॉज इट सप्रेस द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन टू स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन पेरिफेरल टिश्यू। एंटी इंसुलिन का क्या मतलब हुआ, अगेंस्ट इंसुलिन काम करेगा। आप उसी वर्ड को लेके ही इसका आंसर बता सकते हो, दैट सप्रेस द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन, इनहेंस नहीं करेगा, एंटी इंसुलिन है, अगेंस्ट काम करेगा। सो सप्रेस ग्लूकोज को भी क्यों सप्रेस करेगा, दिस सप्रेस द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन, क्योंकि एंटी इंसुलिन है। Next question is, if a protection of species indirectly protects the many other species that make up the ecological community of its habitat, then the species is referred to as, indirectly protect many other species जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी को बता रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि वो इनडायरेक्टली जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोटेक्शन नहीं बोली गई है, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज जो थे एज अम्ब्रेला काम करते हैं, इसलिए उनका नाम भी अम्ब्रेला स्पीसीज है, कि वो जो है खुद को प्रोटेक्ट करके, जैसे अम्ब्रेला बारिश से कितने मतलब कि एक जगह पे अम्ब्रेला रखोगे तो बारिश से वो प्रोटेक्ट करेगा, 2 इंडिविजुअल का कर सकता है, 3 को। सेम वे में अम्ब्रेला स्पीसीज जो वहां पे स्पीसीज प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट कर दोगे तुम्हारी बाकी की स्पीसीज जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। स्पीसीज प्रोटेक्ट द मैनी अदर स्पीसीज, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अम्ब्रेला स्पीसीज। Next question is, ampullae of Lorenzini are peculiar sense organs to sense। जो एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजिनी होते हैं वो किस चीज को सेंस करने के लिए होते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो सी और बी ऑप्शन है ये दोनों होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाटर और थर्मल चेंजेस इन वाटर, ये दोनों के लिए जो है एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजिनी जो है वो मेनली
वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनाइल कीटोनुरिया इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिजीजेस इन विच, जिसके अंदर फिनाइल कीटोनुरिया के अंदर एक सिंगल एंजाइम जो है वो फंक्शनल नहीं होता है। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड करनी है इनमें से, फिर हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट के ऑप्शन को चूज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, हमने जो भी करेक्ट स्टेटमेंट वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ना है तभी आंसर देना है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर बोथ हाइड्रोफिलिक और फोबिक रीजन व्हिच अफेक्ट देयर पोजीशन, सो दिस इज राइट। कार्बोहाइड्रेट्स दैट अटैच टू लिपिड एंड प्रोटीन ऑन दैट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन सरफेस रिकॉग्निशन साइट, ये भी राइट है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लेक हाइड्रोफोबिक डोमेन एंड नॉट एम्बेडेड इन द वाइलियर, ये इनकरेक्ट है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है हाइड्रोफोबिक डोमेन एंड सर्व एज, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड ही जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस। सो ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस जो होती है वो अकर करती है हंटिंगटन डिजीज में। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जॉलजी का जो कैडर का पेपर था उसमें एचपी सेट के बहुत ज्यादा रिपीटेटिव पेपर थे। बॉटनी के पेपर के लिए मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे बॉटनी में जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं मिले जो एचपीपीएससी ने प्रीवियसली पूछे हो या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन, लेकिन जॉलजी के अगर अभी भी आप देखोगे सेट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। सो आप एक बार जो है हमको देखना। नेक्स्ट इज which one of the following process does not take place in 5' to 3' डायरेक्शन में कौन सी प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं करती है? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, निक्स ट्रांसलेशन, आरएनए एडिटिंग नहीं करती है 5' to 3' एडिटिंग। So next is a solution has the following composition: KCl 142, NaCl 4, magnesium chloride 4, glucose 100. The osmotic pressure of this सॉल्यूशन विल बी नियरली। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमें निकालना है। हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन दे रखा है, कंपोजिशन दे रखी है केसीएल की, एनएसीएल, मैग्नीशियम क्लोराइड और ग्लूकोज की। हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा 43 का आंसर होगा हमारे पास बी, दैट इज 400। Next question is which of the following pathogen enters the human body without the help of a vector? बिना वेक्टर के हेल्प के कौन सा पैथोजन एंटर होता है? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पीजीटी के पेपर में भी पहले आ चुका है शायद ये क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा सीयूस्टोमा। नेक्स्ट इज if a protein is poorly expressed to in a diseased tissue, then which of the following blotting method will be used to determine whether the defect is at the level of transcription or translation? ये वाला क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आया हुआ है एचपीपीएससी के प्रीवियस में। यहाँ पे बोला गया प्रोटीन पोरली एक्सप्रेस्ड है, हमें ये जानना है कि डिफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे या ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या बनता है आरएनए, ट्रांसलेशन लेवल पे क्या बनता है प्रोटीन। इनको स्टडी करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वही हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है और आरएनए के लिए जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है। सी आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा। और डीएनए की अगर बात करें तो उसके लिए साउदर्न जो है वो ब्लॉटिंग होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी। यहाँ पे बोला गया स्पीसीज अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट अलोंग ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट हैबिटेट और कम्युनिटी बोला गया। सो ये हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी होती है। अगर विदिन हैबिटेट बोला होता सो अल्फा डाइवर्सिटी हो जाती है, और डिफरेंट कम्युनिटीज उस तरह से बोला होता, लेकिन अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी बोला है, सो दैट इज बीटा डाइवर्सिटी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। Next is PCR based DNA amplification is an essential feature of which of the following combination of molecular marker? ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि पीजीटी जो कैडर जॉलजी का पेपर था, जॉलजी कैडर 2023 का, उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो एचपीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन था पीसीआर बेस्ड। सो याद रखना पीसीआर नॉन पीसीआर बेस्ड जो है सिर्फ एक टेक्निक को याद रखोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आरएफएलपी होती है वो नॉन पीसीआर बेस्ड होती है। सो जहाँ पे आरएफएलपी है वो ऑप्शन ही काट दो, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे आरएफएलपी नहीं है। सो दिस इज पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। Next is glycolysis is regulated by allosteric control of phosphofructokinase, which is allosteric control of phosphofructokinase किस तरह से होता है? So that is by this is inhibited by ATP and activated by ADP और AMP। इनिबिशन हमेशा उस चीज से होगी जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, इसलिए ये इनिबिट करेगा। एक्टिवेशन वो करेगा जो हमारा
स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट होता है, सो दैट्स बाय इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड एक्टिवेटेड बाय एडीपी और एएमपी। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है एक्वापोरिन्स के रिगार्डिंग। So aquaporins are present in both plants and animals. So this is not correct. Aquaporins दोनों में नहीं होते. Aquaporins cannot transport unchanged molecules. So this is right. Cannot exchange, cannot transport. यहाँ पे incorrect statement पूछी गई थी. So ये वाली statement हमारे पास right है. लेकिन cannot transport बोला गया, ये वाली statement जो है incorrect है. So यहाँ पे देखो दोनों statement में confusion है. पूछा भी incorrect गया है और यहाँ पे कैन नॉट भी लिखा गया है। सो ये वाली चीज जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग टू एक्वापोरिन्स, बाकी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इनटू अ डबल स्ट्रैंड डीएनए। आरएनए को किस में कन्वर्ट करना है? डीएनए में। इन एडिशन टू एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मेन चीज यही चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? इसके अलावा जो चीज हमें चाहिए होती है, एक आरएनए टेम्पलेट चाहिए होगा, प्राइमर भी चाहिए होगा, 4 डीएनटीपीज भी चाहिए होंगे। डीएनए टेम्पलेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। सो आरएनए टेम्पलेट चाहिए, डीएनए टेम्पलेट नहीं। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है उसको छोड़ के। नेक्स्ट इज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू हम जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट somatic cell cloning from an animal to an egg that produced a normal adult was performed on. First nuclear transplant from an animal to an egg जो normal adult produce कर रहा है वो frog के अंदर किया गया था। Next question is the glycolysis in prokaryotic cells and eukaryotic cells take place in glycolysis दोनों केसेस में साइटोसोल के अंदर होती है। एरोबिक एनारोबिक कोई भी कंडीशन हो, दोनों केसेस के अंदर साइटोसोल में ही जो है वो होगी। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है बाकी केसेस में उनकी जो एक्टिविटी है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट जो ऑर्गेनेली है उनमें टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन is stimulated by, that is stimulated by liver glycogen का breakdown, adrenaline and glucagon. Next question, majority of free fatty acid are transported in the blood. Majority of जो हमारी free fatty acid है are transported in the blood that bound to albumin. Albumin के साथ जो है वो बाउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following would release most energy when completely oxidized in the body. इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इन ऑप्शंस में से? 1 ग्राम ऑफ ल्यूसिन, 1 ग्राम पाल्मिटिक एसिड, ग्लूकोज, इथाइल एस्टर। सो 1 ग्राम ऑफ पाल्मिटिक एसिड इस केस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। Next question is during exercise the secretion of adrenaline from the adrenal gland is stimulated by. Exercise के टाइम जो adrenal की secretion है adrenal gland से जो होती है that is stimulated by increasing sympathetic nerve activity से जो है वो stimulated होती है। Next question is the mode of action of a steroid hormone. Steroid hormone का mode of action क्या involve करता है? So that involves modifying gene transcription in target cells. So mode of action of steroid hormone involves modifying gene transcription in target cell. Next question is which of the following to join DNA fragments to the lagging strand. DNA fragment को कौन join करता है? So that is joined by ligase. इन ऑप्शन में से ligase जो होता है वो joining का काम करता है। Next is cholesterol is a complex lipid and vital precursor of the following. इनमें से प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल सभी चीजों का एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के। सो इनमें से जिसका प्रिकर्सर नहीं है वो हमारे पास इंसुलिन है। सेक्स हार्मोन, बाइल सेल्स, विटामिन डी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स स्पीसीज एज अ वेक्टर। सो क्यूलेक्स स्पीसीज दैट इज अ मॉस्किटो की स्पीसीज, उससे वो जो है एज अ वेक्टर कौन सी डिजीज के लिए काम नहीं करता है पूछा गया है। सो दैट इज फॉर काइसनर फॉरेस्ट डिजीज। बाकी सबके लिए जो है वो क्यूलेक्स एज अ वेक्टर वर्क करता है। नेक्स्ट इज फ्लैट वर्म, फाइलम फ्लैटेल्मिंथस को बिलोंग करता है। उसको हम क्या कहते हैं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। सो जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, प्लैटीहेल्मिंथस होते हैं, वो एसिलोमेट्स होते हैं, सर्कुलेटर और रेस्पिरेटरी सिस्टम लैक करता है। सो दिस इज करेक्ट। सीटोसिलोमेट नहीं होते हैं, सीटोसिलोमेट यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिलोमेट भी नहीं होते। एसिलोमेट अगर आपको पता होता तो आप यहीं से जो इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोफोरेट फाइला। इनमें से कौन सा जो है लोफोरेट फाइला को बिलोंग करता है?
लोफोरेट फाइला। फोरनीना, एक्टोप्रोकेटा, ब्रैकियोपोडा, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से देखो एनालिडा हमारा नहीं बिलोंग करता है लोफोफोरेट को, यहाँ भी एनालिडा का ऑप्शन है, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा और एनालिडा दे रखा है। आपको पता है इन दोनों का फाइला पता है, इसका एनालिडा का फाइला पता है, सो ऑप्शन ऑब्वियसली जिनके नहीं पता है, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही होती है तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटेरोस्टोमियल सिलोमेट। इनमें से कौन सा जो है ड्यूटेरोस्टोमियल सिलोमेट है? सो दैट इज कॉर्डेटा एंड इकोनोडर्म। बॉडी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के, उनका ऊपर क्वेश्चन है। सो कॉर्डेट्स एंड इकोनोडर्मेटा जो होता है ड्यूटेरोस्टोमियल सिलोमेट होता है। नेक्स्ट इज स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया लाइंस द, ये किसको लाइज करता है? दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है इस तरह से कॉलमनर एपिथेलिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसल्स लूज देयर कैपेसिटी फॉर, जो मैच्योर ब्लड रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं वो अपनी कैपेसिटी मैच्योर होके जो आरबीसीज होते हैं किस चीज की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, ये हमें बताना है। एक चीज हमें पता है कि मैच्योर होने पर जो आरबीसीज है उसके पास जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। सो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो मेनली जो न्यूक्लियस एसोसिएटेड एक्टिविटी है वो भी एब्सेंट हो जाएगी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये तीनों चीजें जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स दैट आर मोस्ट फैगोसिटिक इन नेचर, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है फैगोसिटिक फैगोसिटिक नेचर में। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। Next question is small rise in body temperature of human body is corrected mainly by एक small rise अगर body में हो रहा है that can be corrected by dilating the skin at first, तब हम इसको correct कर सकते हैं। Next question is the jet line of sarcomere in the site where जेट लाइन जो होती है वो कहाँ पे होती है? सो दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स जहाँ पे अटैच करते हैं वहां पे जो है जेट लाइन जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा गया, नॉट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। सो दिस नॉट एन इफेक्ट बाय पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन वर्टिब्रेट्स के केसेस में। सो जो नहीं है वो हमें आंसर करना है। सो डायलेशन ऑफ पीपल नहीं होती है, बाकी सारी चीजें इंक्रीज लाइव प्रोडक्शन, स्टमक एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई जो है वो होती है, डायलेशन ऑफ पीपल नहीं होती है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय वे ऑफ, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे पहुंचते हैं? बाय हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स के थ्रू जो है ये पहुंचते हैं। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल नॉट लिम्फेटिक वेसल्स बाय पोर्टल वेन्स। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन, इनमें से कौन सा जो है न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन है? सो ऑक्सीटोसिन जो है वो न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन इनमें से है। Next, which of the following human cranial nerves does send parasympathetic stimulation to heart, stomach and liver? इन तीनों को, हार्ट, स्टमक और लीवर को, कौन सा ह्यूमन क्रेनियल नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सेंड करती है? सो दैट इज वेगस जो है वो सेंड करती है। नेक्स्ट इज ऑल द हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज्ड होते हैं? फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन sperm pass from vagina through uterus to the top of the fallopian tube. As a result of contraction of uterus and fallopian tubes, these contraction initiated during sexual intercourse by release of, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से जो है इनिशिएटेड होती है, कौन से हार्मोन की रिलीज की वजह से? दैट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, दोनों के रिलीज की वजह से। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट अवे द सेल layers, the sperm एक्रोसोम स्टोर्स एंजाइम। तो स्पर्म एक्रोसोम जो कौन से एंजाइम को स्टोर करता है? स्पर्म का जो अपर जो लेयर होती है दैट इज अपर हेड पार्ट जो था मैक्रोसोम जो था वो स्टोर करता है, पाइलोनेज एंड प्रोटीज स्टोर करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से हार्मोन्स जो होते हैं मेनली कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो जो है उसको कंट्रोल करता है। प्रोड्यूस्ड कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सिक्रेट कौन करता है? ओवरीज। सो इस तरह से हमें इसका आंसर करना था। नेक्स्ट इज द मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज आर मोटाइल एंड देयर मूवमेंट में बी एग्जिबिटेड बाय, सो देयर मूवमेंट, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटिस्टा जो है हमारे मोटाइल है और उनकी मूवमेंट किस वजह से होती है? सो प्रोटिस्टा की मूवमेंट फ्लैजिला, सुडोपोडिया और सीलिया इनके थ्रू जो है वो मेनली होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रोंटियम 90 कैन रिप्लेस, स्ट्रोंटियम 90 किस चीज को जो है वो रिप्लेस कर सकता है? सो स्ट्रोंटियम 90 जो रिप्लेस करता है जिंक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जिंक को जो है वो रिप्लेस कर सकता है।
सॉरी स्ट्रोंटियम 90 यहाँ पे पूछा गया है, सो दैट कैन बी रिप्लेस्ड, कैल्शियम को रिप्लेस करेगा, नॉट जिंक। ये जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस करेगा, कैल्शियम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स। सो यहाँ पे पूछा गया है ट्रांसमिटेड, पहले हमसे पूछा गया था एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, नॉट ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स स्पीसीज, और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ट्रांसमिटेड होता है। सो जापानीज एन्सेफेलिटिस, इनमें से जो है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस का एग्जांपल नहीं है वो बताना है हमने। सो मूवमेंट ऑफ सोडियम इनटू द सेल ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल, ये जो है हेमोस्टेसिस का मूवमेंट हेमोस्टेसिस का एग्जांपल नहीं है। बाकी सारे जो हेमोस्टेसिस के एग्जांपल हमारे पास हैं। नेक्स्ट इज इन हनी बीज द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू, हनी बीज के केस में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो क्या बनाते हैं। तो फर्टिलाइज जो एग होते हैं स्ट्राइल वर्कर्स और फर्टाइल क्वीन को जो है वो बनाते हैं। सो स्ट्राइल जो वर्कर्स होते हैं, फर्टाइल क्वीन उनको बनाते हैं, ओनली नहीं दोनों को बनाते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। नेक्स्ट इज विजडम टीथ वर प्रेजेंट इन, विजडम टीथ जो है वो कहाँ पे कौन से, जो हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो कौन से उससे प्रेजेंट थे। एवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि कौन से ह्यूमन में प्रेजेंट है। so, इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारा सी और डी ऑप्शन दोनों होंगे, होमो इरेक्टस और क्रो-मैग्नन, दोनों के केसेस में जो है वो विजडम टीथ जो वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट इज इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, आरएनए में जीन्स जो है कैसे साइलेंस्ड होते हैं, सो दैट इज बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन 1986, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम क्या चीज हुई थी, सो ये हमें बताना है। सो हाई लेवल ऑफ रेडियो न्यूक्लियोसाइड 134 एंड 137 वर डिटेक्टेड इन हनीबीज, हनीबीज में ये जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो गए थे। सो नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोम्स दैट एन एकोलॉजिस्ट कंसिडर्ड व्हेन ही ट्रेवल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, जब वो इक्वेटर से मूव करने लगेगा पोल्स की साइड में, इक्वेटर से मूव करने लगेगा पोल्स की साइड में, सो कौन सी चीजों को जो है उसने आइडेंटिफाई किया। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्वेटर के नजदीक रेन फॉरेस्ट होते हैं और पोलर की तरफ जाएगा ठंडा वाला रीजन यानी टुंड्रा हमारे पास होगा। सो रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा जहाँ पे है देखो, टुंड्रा नहीं, टाइगर नहीं, टुंड्रा नहीं, रेन फॉरेस्ट एंड देन कॉनिफर फॉरेस्ट, ये हमारा अलोंग द इक्वेटर टू पोलर रीजन जो है हमारा रहेगा। यानी जब हम इक्वेटर से पोल वाली साइड को जाएंगे तो इस तरह से जो है बायोम्स मिलेंगे। सो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। इसके जो भी हमारे 70 क्वेश्चंस थे जियोलॉजी का पार्ट वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, होप सो। जो भी आपका पीजीटी का पेपर है या कोई भी किसी भी स्टेट का कैडर का पेपर है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पक्का देखना, स्पेशली एचपीपीएससी के, क्योंकि वो एक तरह से आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी पेपर में मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे डिफरेंट पेपर से, कहीं सेट के पेपर से, कोई पीजीटी के पेपर से। सो इस तरह से जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट भी रिपीटेड जो है वो आ जाते हैं, और क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट जो है रिपीटेड आ सकते हैं। सो अब सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और बॉटनी वाला पार्ट जो है आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।